मुस्लिम फैमिली लॉ के मुताबिक मैरिज की कितनी इकसाम है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं और पूरी तफसील से बयान करेंगे कि उसके लीगल इफेक्ट क्या हैं। आए स्क्रीन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, ये 4 किस्म की मैरिज है। निकाह जब एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाता है और उसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि ये वैलिड है, वॉइड है, इरेगुलर है या टेम्परेरी मैरिज, जो कि शिया लॉ में स्पेसिफिकली होती है, जिसको मुताक बोलते हैं। तो अब हम इसको तफसीलन बयान करते हैं कि वैलिड मैरिज कौन सी है। तो वैलिड मैरिज के हवाले से अगर हम देखते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट में जो सबसे पहले उसका इजाबो कबूल होना जरूरी है। फिर उसके बाद 2 अडल्ट मुस्लिम वो विटनेस होंगे। अच्छा, उसके बाद निकाह खान निकाह करवाएगा, फिर हकमैर होगा। जब ये मैरिज हो जाती है तो उसके जो लीगल इफेक्ट हैं वो कौन से हैं। इस मैरिज के रिजल्ट में लॉफुल रिलेशन डेवलप होता है, यानी कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो लॉफुली रिकग्नाइज हो जाता है, और उसमें फिर राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है मियाँ बीवी का आपस में भी, और जो उससे पैदा होने वाली औलाद है उनका भी इस निकाह से जो हक़ वरासत है वो डेवलप हो जाता है। तो जो वाइफ है उसका नानो नफका का मेंटेनेंस का हक इस वैलिड मैरिज से अकर हो जाता है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो लिजिटिमेट होते हैं, लॉफुल होते हैं। वो जो वॉइड मैरिज है सेकंड कैटेगरी पे फॉल करती है, बातिल निकाह इसको कहते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि ये प्रोहिबिटेड और इनवैलिड शुरू से ही होती है, ये शुरू से ही लॉफुल नहीं होती। इसकी मिसाल हम फॉर एग्जांपल बयान की हुई है कि मैरिज विद क्लोज ब्लड रिलेशन, जो प्रोहिबिटेड डिग्री हैं उनके साथ अगर शादी हो जाए जो कि आपके क्लोज ब्लड रिलेशन है, जिसकी ममानियत है, तो आपका निकाह वॉइड होगा। और अगर आपकी जो फॉस्टर रिलेटिव्स हैं जो कि लॉ ने बयान किए गए हैं, इसकी तफसील भी हम आपको किसी वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से फॉस्टर रिलेटिव हैं। अगर इधर बताएंगे थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो उनके साथ निकाह भी जो है वो भी आपको वॉइड मैरिज की तरफ ले जाता है। अगर कोई फीमेल है उसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है, तो उस पे निकाह अगर आप कर लेते हैं तो वो भी आपकी शादी वॉइड होगी। एक आपकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है एक, और उसी जो आपकी वाइफ है उसी की सिस्टर से अगर आप शादी कर लें और पहली भी आपके निकाह में रहे, तो ये वॉइड मैरिज होगी। 2 जो बहनें हैं वो एक वक्त में आपके निकाह में नहीं आ सकती। तो जो ऊपर हमने एग्जांपल्स बयान किए हैं ये सारी वॉइड मैरिज हैं। और इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जब ये शादी हो जाए अगर, तो इसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी लॉ इसको इक्नॉलेज नहीं करता, राइट इस बेस पे अक्रू नहीं होते, आपकी नो लीगल एग्जिस्टेंस है इस मैरिज की, इनहेरिटेंस या मेंटेनेंस का राइट डेवलप नहीं होता, जो आपके चिल्ड्रन पैदा होते हैं बच्चे इस शादी से वो इलिजिटिमेट होते हैं, और इसमें अगर सेपरेशन हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है, तो इद्दत भी रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट मैरिज है जी इर्रेगुलर मैरिज, फासिद निकाह इसको बोला जाता है। ये 3rd नंबर पे हमारे आज के टॉपिक में आ रही है। इरेगुलर मैरिज, फासिद निकाह क्या है जी? इरेगुलर मैरिज जहाँ पे डिफेक्टिव मैरिज हो, उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, जो ऊपर हमने वैलिड मैरिज बोली है, तो उसके कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट अगर मिस है तो वो मैरिज इरेगुलर होगी। उसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल लॉ में ये है कि कम से कम 2 आपके विटनेसेस होने चाहिए जब आपका निकाह होता है। तो अगर वो 2 विटनेसेस मौजूद ना हो तो आपकी इरेगुलर मैरिज हो जाएगी, फासिद निकाह हो जाएगा। और अगर जिससे आप शादी कर रहे हैं अभी उसकी इद्दत चल रही है, उसका हस्बैंड फौत हुआ है या उसने डाइवोर्स ली है, आप दौराने इद्दत उससे शादी कर लेते हैं, ये भी इरेगुलर मैरिज है। 4 मैरिज इस्लाम में इजाज़त है। अगर आपकी 4 बीवियां निकाह में हैं और आप 5वीं बीवी के साथ शादी कर लेते हैं, यानी कि 5वीं शादी आपकी इंटैक्ट हो जाती है, तो जो 5वीं होगी वो फासिद इरेगुलर होगी। लॉ हमारा जो मुस्लिम लॉ है वो कहता है कि आप किसी भी मुस्लिम वोमेन से या जो अहले किताब हैं उनसे शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन मुस्लिम से जो अहले किताब भी नहीं है तो फिर आपकी मैरिज जो है वो इरेगुलर हो जाएगी। और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जी? इसमें जो हक महर है वो पेबल होगा। इद्दत अगर ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह ना करे कोई फौत हो जाता है या डाइवोर्स हो जाती है, तो इद्दत आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगी। जो बच्चे पैदा होंगे वो इलिजिटिमेट नहीं होंगे, लिजिटिमेट। नेक्स्ट मैरिज जो हमारे पास कैटेगरी में 4 नंबर पे आ रही है वो है टेम्परेरी मैरिज, मुता निकाह। और इसको बड़ा स्पेसिफिकली नोट कर लें कि ये जो सिर्फ और सिर्फ शिया जुरिस्प्रूडेंस में, तो शिया लॉ में
जो टेम्परेरी मैरिज है उसकी प्रोविज़न मौजूद है। और ये होती क्या है जी, इसमें सबसे पहले कि अगर कोई ऐसी शादी, जब शादी करते ही आपने टर्म फिक्स कर दी कि ये हमारी जो शादी है 1 माह रहेगी, 15 दिन रहेगी या 4 साल रहेगी, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपका मैरिज का होता है और उसमें टाइम फिक्स होता है और उसमें फिर डावर भी फिक्स होना चाहिए, डावर लाजमी है इसमें भी, लेकिन जो टाइम फिक्स है वो उसको टेम्परेरी मैरिज बना देता है। और इसकी जो डेजुलेशन है यानी कि इसकी सेपरेशन है, ये जब आपका वो फिक्स टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है। इसमें सेपरेशन के लिए तलाक और वो सारे खुला वाले मामलात नहीं करने पड़ते। तो हम जो इसकी अब फाइनली कंक्लूड करते हुए इसका कंपैरिजन बनाते हैं सारी मैरिजेस का, कि जो वैलिड है ये फुल लॉफुल है और इसमें सारे राइट्स मौजूद हैं। जो वॉइड है इसमें इलीगल है सिरे से ही और कोई राइट भी नहीं इसमें किसी को अक्रू होता। इरेगुलर जो मैरिज है इसमें डिफेक्टिव है, पार्शियल राइट है। अगर इसमें जो डिफेक्ट है वो रिमूव कर दिया जाए तो ये वैलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो टेम्परेरी है, ये सबसे इसकी जो बड़ी बात है कि ये सिर्फ शिया लॉ में रिकग्नाइज है और इस वक्त लॉ ऑफ द लैंड में इसकी कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है। तो हमें दीजिए इजाज़त, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।